हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैसे यूज करना है हम वो सीख रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं और डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व करना, न्यूमेरिकल सॉल्व करना ही हमारी हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो जितने ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितने से ज्यादा ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उतने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। वही एक तरीका है। इसलिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वर्कशीट डाउनलोड करें और क्वेश्चन सॉल्व करें। कहीं पे भी डाउट आता है तो हमसे डिस्कस करें। क्वेश्चन में गिवन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मूविंग इन वन डायरेक्शन अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन रिलेटेड टू t is equal to root s plus 3. Find the displacement of a particle when velocity becomes 0. अब यहां पर जो इक्वेशन दे रखी है वो थोड़ी सी उन्होंने ट्रिक वहां पर यूज करना है। वहां पर टाइम दिया है एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। ओके, टाइम का एक्सप्रेशन t इज इक्वल टू रूट एस प्लस 3 दिया है ना। s यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है और t टाइम है, तो यहाँ पर हमें s फाइंड करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ t। तो अगर हम इस 3 को अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो 3 माइनस टी होगा और ये रूट एस होगा। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा टी माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एस। मतलब एस इक्वल टू टी माइनस 3 होल स्क्वायर हमको मिला। ठीक है, अब उनका कहना है कि आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है जब वेलोसिटी जीरो हो। तो वेलोसिटी कब जीरो होगी, पहले वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो यहां पर जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे डी एस बाई डी टी, आप डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है। हम यहाँ पर चेन रूल लगा सकते हैं। हम यहाँ पर चेन रूल लगा सकते हैं। यहाँ पर पहले इस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा तो 2 आगे आ जाएगा t माइनस 3 एज इट इज। अब ये t माइनस 3 को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो t का डिफरेंशिएशन 1 और माइनस 3 का 0 हो जाएगा। तो ये हम डायरेक्टली डिफरेंशिएशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो वेलोसिटी हमको मिला 2t माइनस 6। अब हमको वो टाइम फाइंड करना है जहां पर वेलोसिटी 0 होगी, है ना। तो यहां से हम वो टाइम फाइंड करेंगे जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो वेलोसिटी 0 होने के लिए हम क्या करेंगे, दिस 2t माइनस 6 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो t इक्वल टू 3 सेकेंड आया। ये वो टाइम है जब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब वेलोसिटी क्या है, तो v एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। मतलब ये जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था इसमें हम t का वैल्यू 3 सेकेंड पुट कर देंगे तो हमको मिलेगा 2 इंटू 3 माइनस 6 और ये तो आ गया 0। मतलब जब, सॉरी, हमें फाइंड करना था डिस्प्लेसमेंट। हमने यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड कर लिया, ये तो 0 ही आना था, है ना। यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो हम ये डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन यूज करेंगे s इज इक्वल टू टी माइनस 3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर t इक्वल टू 3 पुट करेंगे, s इज इक्वल टू 3 माइनस 3 होल स्क्वायर। मतलब s इक्वल टू भी हमारे पास में 0 मीटर आता है। मतलब जब वेलोसिटी 0 होगी तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक हमें इस क्वेश्चन में केवल उलझाया था उन्होंने एक्सप्रेशन चेंज करके। ठीक है, तो हमने पहले यहाँ पर s कैलकुलेट किया, उसके बाद हमने यहाँ पर वेलोसिटी कैलकुलेट की। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आता है। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि वहां पर हम अलग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जब वेलोसिटी पोजीशन का फंक्शन होता है तो आप वहां पर टाइम के रिस्पेक्ट में उसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं और उस कंडीशन से आपको जो डिफरेंट पैरामीटर है वो फाइंड करना है तो आप कैसे करेंगे, उसी से रिलेटेड हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन गिवन है, a particle is moving such that the velocity given by v is equal to root 2 lambda s। lambda यहाँ पर कांस्टेंट है, s डिस्प्लेसमेंट है, फाइंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी यहाँ पर आप देखेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट 2 lambda s। यहाँ पर वेलोसिटी वेलोसिटी फंक्शन है पोजीशन का, फंक्शन ऑफ पोजीशन, फंक्शन है पोजीशन का। वेलोसिटी पोजीशन का फंक्शन है। यहाँ पर आप टाइम के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट
एक्सेलरेशन फाइंड नहीं कर सकते हैं, आप यहाँ पर यूज करेंगे a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस। ठीक है, ये वाला पॉइंट हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी गई हो या दी रखी हो तो हमको एक्सेलरेशन के लिए v इज इक्वल टू डी वी बाई डी एस ही यूज करना होता है। अब यहाँ पर हमको v इज इक्वल टू रूट टू लेमडा एस तो गिवन है, पर dv बाई डी एस हमको फाइंड करना है। मतलब d बाई डी एस, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस डी एस, दैट वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू s. So this 2 lambda constant and 2 root s, रूट 2 लैम्डा कांस्टेंट है अलग लिख दिया और रूट s हमने अलग लिख दिया। तो जो कांस्टेंट चीज है उसको हमने बाहर ले लिया और इस रूट s का मतलब s रेज़ टू पावर 1/2। अब इसको हमको डिफरेंशिएट करना है ना, जहां s है उसी की बात करना है, ये तो कांस्टेंट है जिसको हमने बाहर ले लिया। s को डिफरेंशिएट करना, s रेज़ टू पावर 1/2 को डिफरेंशिएट करना, हम फार्मूला यूज करेंगे x रेज़ टू पावर n, तो n आगे आ जाएगा और n में एक सब्ट्रैक्शन पावर में होगा। मतलब कि रूट 2 लैम्डा s रेज़ टू पावर n आगे आ गया और n में 1 का सब्ट्रैक्शन आया। ये है इसका डिफरेंशिएशन, ये है इसका डिफरेंशिएशन। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमको मिल रहा है रूट 2 लैम्डा जो कि एज इट इज है 1/2 s रेज़ टू पावर -1/2, s रेज़ टू पावर -1/2। और अगर न्यूमरेटर में पावर नेगेटिव में होती है तो वो डिनोमिनेटर में जाके प्लस हो जाती है, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे dv बाई डी एस इज इक्वल टू 2 लैम्डा एज इट इज था, 1/2 एज इट इज था और ये 1 डिवाइडेड बाय रूट एस हो जाएगा। रूट एस हो जाएगा क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय एस रेज़ टू पावर +1/2, +1/2 इट विल बिकम रूट एस। तो यहां पर dv बाई डी एस का वैल्यू आया रूट 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 रूट एस। ओके, यहाँ पर ये 2 जो है इसे भी हम रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, या फिर ये 2 अंदर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो अंदर रूट में जाएगा तो 4 हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पर रूट 2 लेमडा डिवाइडेड बाय रूट 2 इंटू 2 एस लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रूट टू कैंसिल हो जाएगा और dv बाई डी एस हमको अब मिलेगा रूट लेमडा डिवाइडेड बाय रूट 2s। ये हमारा dv बाई डी एस आया। पर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए a इज इक्वल टू v dv बाई डी एस करना होता है। तो यहाँ पर से हम v का वैल्यू और dv बाई डी एस का वैल्यू अब इसमें पुट करेंगे। v का वैल्यू यहाँ से और dv बाई डी एस का वैल्यू यहाँ से इसमें पुट करेंगे तो हमको मिलेगा एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v का वैल्यू 2 लैम्डा s और dv बाई डी एस का वैल्यू रूट लैम्डा डिवाइडेड बाय रूट 2s। तो यहाँ पे रूट 2 से रूट 2 कैंसल, s से s भी कैंसल, रूट लैम्डा 8 इंटू रूट लैम्डा हमको मिलेगा लैम्डा। कितना मिलेगा? लैम्डा। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी अगर पोजीशन का फंक्शन है तो आप कैसे एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया और वो कैसे फाइंड करना था हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, अ पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन s इज इक्वल टू अल्फा in the bracket t minus 4 plus beta in the bracket t minus 4 whole square, find initial velocity and acceleration। okay, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये हमको डिफरेंशिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट बताता है। डिफरेंशिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट बताता है। यहाँ पर t माइनस 4 होल स्क्वायर है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट था। वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम इसे सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे।
तो यहाँ अगर आप चाहे तो इस अल्फा का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और बीटा का भी अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर उससे पहले t-4 का स्क्वायर आपको ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अल्फा इंटू t-4 इंटू अल्फा प्लस बीटा, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो होगा टी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab, सो 2 इंटू 4 इंटू टी, ओके, प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर। ओके, ये हमने यहाँ पर एक्सपांड किया। अब इस बीटा का अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर s इज इक्वल टू हमको मिला अल्फा इंटू t-4 इंटू अल्फा प्लस बीटा टी स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 8t इंटू बीटा प्लस 16 इंटू बीटा। ये हमारा सिंपल फॉर्म मिला, सिंपलेस्ट फॉर्म मिला। ठीक है, फैक्टर फॉर्म में नहीं था, सिंपल फॉर्म था। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा वेलोसिटी। हमको इससे क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। यहाँ पर अल्फा एज इट इज टी का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 4 अल्फा जो कि कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, प्लस बीटा एज इट इज टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t माइनस 8 बीटा कांस्टेंट टी का डिफरेंशिएशन 1 और 16 बीटा कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0। आगे सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी हमारे पास में फंक्शन ऑफ टी आया अल्फा प्लस 2 बीटा टी माइनस 8 बीटा, ये आया वेलोसिटी। ये आया वेलोसिटी। क्वेश्चन में पूछा है आपको इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है, इनिशियल एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है तो हम यहां पर t इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो वेलोसिटी हमको मिलेगा अल्फा, ये तो 0 हो गया, माइनस 8 बीटा। तो ये आया हमारा वेलोसिटी। ओके, अब उन्होंने कहा है कि एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है इनिशियल, तो पहले एक्सेलरेशन तो फाइंड कर ले और वेरिएबल टर्म को आपको यूज करना है, इस फंक्शन को आपको यूज करना है एक्सेलरेशन फाइंड करने में, इसे डिफरेंशिएट करना है। तो एक्सेलरेशन जो मिलेगा इसका डिफरेंशिएशन मिलेगा अल्फा का डिफरेंशिएशन 0 टू बीटा एज इट इज प्लस 2 बीटा एज इट इज, टी का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 8 बीटा कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन होगा 0। ओके, तो एक्सेलरेशन हमको मिला 2 बीटा और ये तो कांस्टेंट ही है। आप इनिशियल बात करें या किसी भी टाइम टी पर बात करें, एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, ये इनिशियल एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट कैसे हम यूज कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं। और भी हम इसके बाद और अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल आपके लिए लेकर आएंगे, और उन सारे वीडियोस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करेंगे डॉक फाइल, जहां पर क्वेश्चन वाइज आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है।